एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दीपक यादव। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने लाइफ में ज़रूर अच्छा कर रहे होंगे। आजकल लोग पास होकर भी बहुत दूर हैं। कहने को तो सब अपने हैं, लेकिन अपना कोई नहीं है। जब से ये कोरोना आया है तब से लोग अपनों से बात करना भी नहीं चाहते हैं। लोग एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं और आने वाले समय में लोग और भी दूर होते जाएंगे। आजकल लोगों के बीच मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसे कई दिक्कतें बहुत एक साधारण सी बात हो गई है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम डिप्रेशन, मानसिक तनाव से कैसे दूर रह सकें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज के इस वीडियो की तरफ। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन सभी एजों के ग्रुप में होता है, जैसे कि छोटे बच्चे से लेकर, ठीक है, छोटे बच्चों में, युवाओं में और बड़े एज के लोगों में भी होता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है यूथ में, जो कि हमारे एज ग्रुप हैं, जैसे कि 16 साल से लेकर 25-26 साल तक के युवाओं में। तो इसका सबसे बड़ा कारण रहता है उनको पढ़ाई को लेकर उनका टेंशन और अपने करियर को लेकर चिंतित। उन पर एक बहुत सामाजिक प्रेशर डाल दिया जाता है कि अगर आप इस एज ग्रुप में हो तो आपको सभी लोग आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ो और अपने लाइफ में अच्छा करो और अपने करियर पर ध्यान दो। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि केवल पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना किसी के लिए अच्छा नहीं। उनके अंदर क्या बीत रहा है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये भी जानने का हक होता है। बहुत सारे के साथ ऐसा भी होता है कि वे अपना सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, वो सब दे रहे हैं और उनके पेरेंट्स उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन वो कभी अपने बच्चों के पास जाते नहीं हैं बात करने के लिए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या तुम्हारे लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। केवल वो बस पढ़ाई के बारे में ही बात करते हैं। तो हम अगर ये मेरा वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा हो तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और वो अपने करियर में सीरियस है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो अपने करियर को लेकर सीरियस ही नहीं है। अगर आपका बच्चा अपने करियर को लेकर सीरियस है तो आप उनके पास जाएं और उनसे बातें करें, क्योंकि आप अगर उनके पास जाएंगे और उनसे बातें करेंगे तो वो डिप्रेशन नहीं होगा। लोग डिप्रेशन में क्यों आते हैं? जब उनके पास प्रॉब्लम होता है इसलिए नहीं आते हैं। उनके पास प्रॉब्लम होता है और अपने वो प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते हैं किसी से, इसलिए इंसान डिप्रेशन में जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के पास जाएं और उनसे बातें करें, ताकि वो थोड़ा अच्छा फील कर सकें और कंफर्टेबल फील कर सकें। क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो वो और किसी को ढूंढेगा। अगर उसको कोई और नहीं मिलता है तभी वो बच्चा डिप्रेशन आता है और आप ऐसे अपने बच्चे को खो भी सकते। और हमारा दूसरा बात है कि हम अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते हैं। हम अक्सर ये करते हैं ना कि हम अगर खुद खुश नहीं रह पा रहे हैं तो हम दूसरों के पास जाते हैं, जैसे कि दोस्तों को ढूंढना। और आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत चक्कर है, तो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगते हैं, दोस्त बनाने लगते हैं, ताकि वो उन्हें ऐसा लगता है ना कि हम अगर उनके पास जाएंगे तो हम खुश रह पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप किसी के पास भी जाओगे तो आप कुछ पल के लिए खुश रह सकते हो, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ज़िंदगी में आपका एक ही चीज़ है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, वो है आपका काम। और इस एज में अगर आप स्टूडेंट हो तो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई, आपका पढ़ाई। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ वहाँ ना जाओ, दूसरों में अपनी खुशी को ढूंढने की कोशिश ना करो, ज़्यादा दोस्त मत बनाओ और ये कोशिश करो कि मैं खुद में कैसे खुश रह सकता हूँ। एक बार तुम खुद ट्राई करना, तुम अच्छे से पढ़ाई करना और देखना उस दिन तुम्हें ज़रूर खुशी फील होगी। तो अपने आप में खुश रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे सिवाय और तुम्हारे काम के सिवाय इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है। अगर तुम अपना काम सही मन से और पूरे मन से करते हो तो तुम ज़रूर खुश रहोगे और तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और आज का हमारा तीसरा टॉपिक है कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो उस समय उसे क्या करना चाहिए। अगर मान लो तुम डिप्रेशन में हो तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मैं डिप्रेशन में क्यों हूँ, ठीक है। और इससे भी पहले तुम्हें यह कोशिश करना चाहिए कि तुम जिसके सबसे क्लोज़ हो, जिसे तुम अपनी सारी बातें कह सको, तुम उसके पास जाओ, तुम एक बार उससे बात करो। अगर तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बात करना होगा। देखना, जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक तुम डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। और अगर तुम डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाओगे तो तुम्हारा लाइफ एकदम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम डिप्रेशन में हो तो तुम कोशिश करो कि बात करो किसी से। अगर अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते तो किसी दोस्त से करो, लेकिन बात करो।
क्योंकि तुम्हें बात करना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम बात नहीं करोगे तुम्हें हल्का फील नहीं होगा, ठीक है। और अगर तुम बात भी नहीं कर पा रहे हो तो तुम एक डायरी लो और तुम उस पर अपने फीलिंग्स निकालो, ठीक है। क्योंकि जब तक तुम अपने फीलिंग्स नहीं निकालोगे तब तक तुम डिप्रेशन से नहीं निकल पाओगे, फिर चाहे वो किसी से बात करके हो या कहीं पे लिख के। और ऐसे लोगों से बात करो ना जो तुम्हें सही सलाह दे सके, जो तुम्हें सही डायरेक्शन दे सके। अब ऐसे के पास चले गए जो खुद डिप्रेस्ड है या जो अनएक्सपीरियंस्ड है तो वो तुम्हें हमेशा गलत सलाह ही देगा। तुम्हें ऐसे लोग के पास जाना है जो तुम्हें सही सलाह दे सके, ठीक है। और सबसे बेस्ट होगा कि तुम अपने पेरेंट्स के पास जाओ, क्योंकि अगर तुम अपने पेरेंट्स के पास जाते हो तो तुम्हारे पास एक सेफ जोन रहेगा कि नहीं, कि मेरे पेरेंट्स को मेरे बारे में पता है कि मैं इस स्टेज में हूँ। तो अगर तुम अपने पेरेंट्स को बताते हो तो तुम बहुत अच्छे में रहोगे और तुम उससे जल्दी ओवरकम कर पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हारा सपोर्ट करने वाला सबसे पहले तुम हो और दूसरों में सबसे ज़्यादा तुम्हारा सपोर्ट करने वाला इस दुनिया में तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो आज का हमारा चौथा और आखिरी टॉपिक है कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम डिप्रेशन में ना जाएं। तो इसका एक सबसे सिंपल सा काम है कि हमें खाली नहीं बैठना है, हमें अपने लाइफ में अपना गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उसके प्रति काम करना है, ठीक है। अगर हम खुद को दिन भर व्यस्त रखें तो हमारे अंदर डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसा कभी कुछ नहीं आएगा। हाँ, कभी कभी हमारे जीवन में फेलियर्स, असफलता आएंगे, उस समय हमें थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। अगर उसी दूसरी तरफ अगर हम दिन भर काम चोरी करें, कुछ मेहनत ना करें और उससे जब डिप्रेशन आएगा तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आप लोगों को डिप्रेशन में नहीं जाना है तो अपने लाइफ में लक्ष्य निर्धारित करो, उसके प्रति गोल रखो और उसके प्रति आप अपना काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप जितना अपने आप में व्यस्त रहोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा और ये सब फालतू चीज़ें जैसे चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपको पहले इस डिप्रेशन वर्ड को ही अपने दिमाग से निकाल देना है कि डिप्रेशन जैसा चीज़ कोई होता ही नहीं है। डिप्रेशन एक सिंपल सा चीज़ है, आपने कुछ सोचा, आप वो कर नहीं पाए या आपने उससे करने की कोशिश नहीं की, उस समय जो फीलिंग आता है हमारे अंदर उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। और धीरे धीरे वो गिल्ट एक बढ़ता जाता है और एक ऐसा समय आता है जब हम खुद को बहुत छोटा समय लगते हैं। तो उस स्टेज में ना जाएं और अपना काम समय पर करें। आज का काम कल पर ना डालें और कोशिश करें कि अपने आप को दिन भर व्यस्त रखें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।